आप लोगों का सम्मेलन, हजारों की संख्या में लोग यहां पर पहुंचे और हमने देखा कि गुस्सा उनके अंदर कितना था, लेकिन लालजी सुमन कह रहे हैं कि मौके नहीं मांगे। क्योंकि आपकी सुबह में आपसे मेरी सुबह बात हुई थी, आप जो हजारों कह रहे हैं मैं इसे लाखों में कह रहा हूं। जैसे मेरे साथी जो आपके साथ इर्द गिर्द खड़े हुए हैं, हमारा रामजी लाल सुमन को सिर्फ इतना कहना है कि तुम अगर अपनी जिद पर रहे हो तो ये तुम अखिलेश यादव के कहने पे कर रहे हो। सारी बातें मान रहे हैं आपके सामने, माफी नहीं मांग रहे, कोई बात नहीं। हम देश के अंदर अभी 9 तारीख को 9 मई को देश में महाराणा प्रताप जयंती है, उसके और इसके बीच में हमारे पास अभी 25, 26, 27 दिन का टाइम है। हम हिंदुस्तान के अंदर चक्का जाम करने की स्थिति भी ला सकते हैं। हम नहीं चाहते कि देश में हमारे युवा सड़कों पर आए। आज आपने एक चीज देखी होगी रैली के अंदर, क्योंकि मैं सुबह से आपके साथ टच में हूं, 22, 24, 25 साल के बच्चे हैं, 95% बच्चे जो है युवा हैं। उनके अंदर जोश देख रहे थे आप, उनके हाथ में जिस प्रकार का माहौल मैंने आज देखा, मेरे को खुद चिंतित थी। मैं खूब बच्चों को डांट रहा था, नहीं ये हथियार नहीं होने चाहिए, परंतु बच्चों के जोश को देखते हुए मुझे आज ये डर लग रहा है कि ऐसा ना हो कि इस समाज को जिसको आप अपमानित करते हो हर बार, ये समाज कल को रेल की पटरियों पर बैठ जाए, ये सड़कों पर बैठ जाए। हम लोग कोई हमारे को नौकरी की और उसकी चिंता तो नहीं, मुकदमे दर्ज हो जाएंगे। लेकिन अखिलेश यादव कह रहे हैं कि ये 1 लाख की जो भीड़ है वो नकली है। अरे ये वही अखिलेश यादव है जिनकी सरकार में 11 मंत्री मुलायम सिंह यादव असली थे। अखिलेश यादव को क्या अब ये चिंता नहीं रह गई है कि ठाकुर अगर वोट देंगे तो फर्क पड़ेगा और नहीं देंगे तो फर्क पड़ेगा? अमर सिंह, क्या अखिलेश यादव इस चिंता से मुक्त हो गए हैं? क्योंकि उनको पता है कि समुदाय विशेष को खुश करना। ठाकुर अमर सिंह की उंगली पकड़कर चलना सीखने वाले अखिलेश यादव, इनके पिता ने चंद्रशेखर जी की और वीपी सिंह की उंगली पकड़कर चलना सीखा। ये ठाकुरों को बताएंगे असली है नकली है। हमारा इतिहास जिंदा है। ये जो युवा आपके सामने खड़े हैं, पीछे खड़े हैं, ये लोग जिंदा शहीद हैं। हम लोग अपनी कौम के इतिहास के ऊपर गर्व करते हैं, हम इस देश के इतिहास के ऊपर गर्व करते हैं। अगर इनको शर्म आती है, अगर इनको शर्म आती है। फखरुल हसन चांद हमारे साथ समाजवादी पार्टी से हैं। मैं सर वापस आपके पास लौट कर आऊंगा, मैं आपके पास वापस लौट कर आऊंगा। फखरुल हसन साहब ये बताएं कि बाबर, अकबर, औरंगजेब का इतिहास पढ़ के आप राणा सांगा या महाराणा प्रताप या देश के किसी भी शूरवीर के लिए कुछ भी कह देंगे? नहीं, ये पहले तो भाषा अपनी सुधारी है। अखिलेश यादव को ये 1 लाख की भीड़ नकली लग रही है। उनको अकबर औरंगजेब और मुगलों का इतिहास फर्जी नहीं लगता? अरे आपको क्या फर्जी लगता है? मेरे सवाल पूरा हो गया, जवाब दीजिए। प्रवक्ता आप हैं इसलिए आपको बुलाया है। और रामजी सुमन का हिमायती देखिएगा, आप अपनी समाजवादी कायदे में रहेंगे तो पूरी डिबेट में कायदे में रहेंगे। मैं आपको ये भी बता देता हूं, इनकी भाषा देखिएगा एंकर वाली है भाई साहब। फखरुल हसन, आप कायदे में रहेंगे तो पूरी डिबेट में कायदे में रहेंगे, कायदे में नहीं रहेंगे तो यहाँ पर शूरवीरों को गाली देकर चले जाएंगे, बर्दाश्त नहीं करूंगा। वो एंकर नहीं हूँ, आपको पूरा मौका दूंगा, बुलाया है, सम्मान के साथ पूरी बात कहिए, मेरे सवाल का जवाब दीजिए। बोलिए। और ना मुझे तुम्हारे चैनल पर बैठने का शौक है, ठीक है? अगर भाषा तुम्हारी सही नहीं होगी, मुगलों के दलाल बैठे हो ना आप, मुगलों के भाई साहब, मुझे मुगलों की दलाली करने का कोई शौक नहीं है। आप लोगों को मुगलों की दलाली करते करते वीर भाई साहब, वीरों के बारे में आप लोग जो कह रहे हैं, मुगलों की दलाली करते करते पूरा देश देख रहा है। इसलिए मैं क्या कह रहा हूं और क्या लोग सुन रहे हैं, सबको समझ में आ रहा है। देखिए भाग गए, जैसी मैंने कहा कि मुगलों की दलाली कर रहे हैं, भाग गए। ये अच्छी बात है, मैदान छोड़कर भाग जाइए, क्योंकि सवाल का जवाब नहीं है आपके पास। आपको पता है कि एंकर ने जो पूछा उसका जवाब नहीं दे पाऊंगा, तो एंकर के ऊपर पहले सवाल उठा दो, और एंकर ने अगर जवाब दे दिया तो उठ के भाग जाओ। ये भाग गए। विक्रम चौधरी हमारे गेस्ट कोऑर्डिनेटर हैं। विक्रम, जरा इनको संपर्क कीजिए और बोलिए कि भैया डिबेट छोड़कर तो भाग सकते हैं, उत्तर प्रदेश छोड़कर नहीं भाग पाएंगे। चुनाव भी है 2027 में, जनता सब देख रही है, जनता सब देख रही है। विक्रम, एक बार जरा उनको फिर से जोड़ने की कोशिश कीजिए, क्योंकि भगोड़े प्रवक्ता जो हैं वो इसी तरीके से आरोप लगाकर चले जाते हैं। प्रोफेसर कपिल कुमार हमारे साथ हैं। प्रोफेसर कपिल, जो इतिहास रामजी लाल सुमन देश को राज्यसभा से बता रहे थे, क्या वो सच्चा इतिहास है या फर्जी इतिहास, फर्जी बातें लेकर एक समुदाय विशेष को सिर्फ खुश करने की बात है? इतिहास का तो इससे कोई मतलब ही नहीं है जो रामजी सुमन बोल रहा है, या ये जो अखिलेश बोलता है, ये कोई इतिहास है? ये तो इतिहास का बलात्कार कर रहे हैं अपनी वोट के लिए।
और ये जो, मैं इससे बिल्कुल संतुष्ट नहीं हूं, ये जो कहा जा रहा है कि माफी मांग ले, माफी मांग ले, ये इस देश में एक बीमारी हो गई है कि हम इनसे क्या माफी मांग ले। आपको मालूम है दूसरी जगह क्या होता, फ्रांस में क्या हुआ था आपको मालूम है, कार्टूनिस्ट के साथ एक शब्द ये इस तरीके से, और ये कोई पहली बार नहीं है। अब मुझे जानते हैं कि पद्मावती, जब नाम मैंने बदलवाया था पद्मली का, क्या संघर्ष हुआ था उस समय, मैं तो सेंसर बोर्ड ने मुझे बुलाया था उस समय। लेकिन अम्मू जी, मेरी आपसे एक निवेदन है, जी भाई साहब, मेहरबानी करके इन सत्ता के हाथों की जो बदमाशियां हैं उनकी सजा देश को मत दीजिएगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, देश सहमत हूं आपके भाई साथ साहब, खड़ा है, देश आपके साथ खड़ा है, सहमत हूं भाई साहब। कपिल देश कुमार, आपके साथ प्रोफेसर खड़ा है। कपिल कुमार जी, प्रोफेसर कपिल कुमार जी, आप इतिहासकार हैं, आपसे मैं कुछ सवाल पूछना चाहता हूं, क्योंकि मैं चाहता हूं कि आज लोग सिर्फ ये डिबेट ना देखें बल्कि लोग सच भी जाने। जरा ये बताइए कि ये कहां लिखा हुआ है कि राणा सांगा ने बाबर को मदद मांगी थी? ये कहां लिखा हुआ है कि राणा सांगा ने कहा था कि तुम दूसरी तरफ से आओ और मैं राजस्थान की तरफ से दिल्ली की तरफ बढ़ूंगा और इब्राहिम लोदी को हराएंगे? ये किस इतिहास में लिखा हुआ है? क्या बाबर नामे को हमें सच मानना चाहिए, या राणा सांगा का जो बुलेटिन होता था, जो हर रोज उनके दरबार में लिखा जाता था, हम उसको सच मानेंगे? ये क्या बाबर नामा में भी क्या ये लिखा हुआ है? मुझे दिखा दे कोई जरा बाबर नामा में ये लिखा हुआ है। और दूसरे तबकाते बाबरी पढ़ दीजिए, मेरे सामने रखी है टेबल के ऊपर, जिसमें राणा सांगा के वीरता और उसकी इतनी तारीफ है कि बाबर तक उससे बचना चाहता है। और एक बात मैं आपको और बता दूं, ये जो एक इतिहास में तमाशा बन गया है ना कि एक लाइन उधर से उठा लो और जो मर्जी बोलना शुरू कर दो। आप वीर विनोद को देखिए, आप और साक्षी जो है उनको देखिए, आप लोक कथाओं को देखिए, वहां की लोक परंपरा को देखिए वहां की, तब एक इतिहासकार के नाते में लिखूंगा। और एक बात और मैं बताऊं आपको, क्या युद्ध की जो सारी नीतियां होती है वो सामने बता दी जाती है? अगर मैं एक मिनट को मान भी लूं कि राणा सांगा कह रहा है बाबर से तू इब्राहिम लोदी पे आ जा, पहली बात तो बाबर से कहेगा क्या? बाबर उस समय चीज क्या थी? बाबर तो खुद मरोड़ा था, बाबर को तो उसके देश तक से निकाल दिया गया था। कितनी सेना थी उस समय बाबर के पास? तो उसको कहेगा। तो अगर वो कह भी रहा है बाबर इब्राहिम लोदी लड़ लो, आपस में लड़ो, क्या दिक्कत है? ये तमाशे बनाए हुए इन लोगों ने। ठीक है, मैं आपके पास वापस आऊंगा। जगदीश शर्मा जी हमारे साथ हैं। जगदीश शर्मा, मैं वापस आऊंगा। जगदीश शर्मा हमारे साथ हैं कांग्रेस से, और समाजवादी पार्टी के नेता मुझे लगता है कि चले गए हैं, वो आए नहीं है, बैठे नहीं है, वो आते ही भाग गए जैसे सवाल उनसे किया गया। मैं कोशिश करता हूं, अपने गेस्ट कोऑर्डिनेटर विक्रम से कहता हूं कि आप बुलाइए उनको, बिठाइए, क्योंकि आज सवालों का जवाब देने का उन्हीं का वक्त है, उन्हीं की बारी है, आज उन्हीं को सवालों के जवाब देने थे, लेकिन वो चले गए। लेकिन जगदीश शर्मा जी, देश को अकबर महान बताया गया, देश को औरंगजेब महान बताया गया, देश को बाबर महान बताया गया, महाराणा सांगा नहीं, महाराणा प्रताप नहीं। अरे हमारी विरासत हमारी है या मुगल हमारे हैं, या ये सब 2027 के चुनाव की